नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो स्कैंडल हमने आपको बताया था जिसमें कस्टम ऑक्शन सिस्टम के अंदर 2 नंबरी करके नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो इलीगल गाड़ियाँ हैं उन्हें लीगल किया जा रहा था और यहाँ पे अरबों रुपये का चूना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लगाया जा रहा था। इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात आ गई हैं। अभी अगला स्कैंडल मैंने आपको बताना है। इन्होंने कुछ 13 बंदे गिरफ्तार भी कर लिए हैं हुकूमत ने और 2 अफसरान को मुअत्तल करके उनका नाम ECL में भी डाल दिया है और मुल्क गिर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अब तक 103 गाड़ियाँ पकड़ी गई। पहले मैंने आपको 55 बताई थी, अब 103 हो गई हैं और अब ये खबर मीडिया में आना शुरू हो गई है। मैं आपको जब ये बंदे पकड़ लेंगे ना, फिर आपको बताऊंगा इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं क्योंकि वहाँ बड़ी खलबली मची हुई है। और अभी मैं आपको एक और स्कैंडल बताऊंगा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बड़ी जल्दी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये जो स्कैंडल हमने पकड़ा अरबों रुपए का, उसमें अब बंदे पकड़े जाना शुरू हो गए हैं, गाड़ियों का पता चल गया है और बाकी गाड़ियाँ अभी ढूंढी जा रही है। मैंने आपको कहा था ना कि ये 24 घंटे का काम है, लेकिन हुकूमत बड़ी सुस्त है, निज़ाम बड़ा सुस्त है, इसमें वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बाकी गाड़ियाँ और सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, जो मौलाना खानज़ेब साहब की शहादत हुई, इसके ऊपर एक तो मीडिया का दोगला जो एक रवैया है वो बड़ा अफसोसनाक है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसकी निशानदेही भी की है। यहाँ बलूचिस्तान में हमारे पंजाब के रहने वाले नौजवानों को जो मुसाफिर थे उन्हें शहीद किया गया और 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। यानी बलूचिस्तान में हालात ही बहुत ख़राब है। यानी जब दिल करता है वो ट्रेनिंग हुआ कर लेते हैं पूरी की पूरी, जब दिल करता है वो बसें हुआ कर लेते हैं पूरी की पूरी। अब 2 बसें जा रही थी, दोनों बसें ही हुआ कर दी। उनके अंदर तसल्ली से उन्होंने एक एक करके बंदा चेक किया, उनके कागजात चेक किए, पंजाब के बंदे अलग किए, उनको उतार कर लेकर चले गए, जाके उन्हें कत्ल कर दिया, मजाक बना के रख दिया मुल्क का। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम वहाँ पे टैक्स नहीं देते? क्या वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद नहीं है? क्या उन सिक्योरिटी फोर्सेज का भारी बजट नहीं है? कौन है रिस्पॉन्सिबल इसका? कोई एक बंदा जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफा देगा? कोई भी नहीं देगा। किसी एक बंदे को जिम्मेदार ठहरा के उसको हटाया जाएगा, उसकी वजह से उसको सलाह दी जाएगी, अकाउंटेबल किया जाएगा? किसी को भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ जज्बाती बयान दे देते हैं। हम अपनी चंद माओं की तस्वीरें और वीडियो लगाते हैं कि जनाब देखो वो कितने हौसले से खड़ी है। माएँ तो हौसले के साथ खड़ी है, वो तो कुर्बानी दे रही है, लेकिन उनके बच्चों की जाने बचाने के लिए बॉर्डर में लड़ने नहीं गए हुए थे बेचारे। मजदूर लोग थे यार, पंजाब से मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। ना इनका किसी लड़ाई से ताल्लुक है, ना ये ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। ये तो अपनी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। वो 2 बेटे आ रहे थे अपने वालिद के नमाज़े जनाजा के लिए, दोनों को शहीद कर दिया गया। अच्छा, मीडिया जो है वहाँ पे चला रहा है कि शहीद कर दिया गया। फिर हिंदुस्तान, इन्होंने जनाब ये जो दहशतगर्द हैं, इनके दहशतगर्द ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया। दूसरी तरफ मौलाना खानज़ेब ये अमन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, ये मार्चेस कर रहे थे, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए थे, इनको कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल में 5 बंदे आए और उन्होंने 35 के करीब गोलियां चलाई इनकी गाड़ी में। इनका एक सिक्योरिटी वाला और एक ये शहीद हो गए। अब मौलाना खानज़ेब वाली खबर के अंदर क्या लिखा जा रहा है, जियो की 2 आप स्क्रीनशॉट देख लें। रवि ताहिर साहब ने लगाए हुए, कुछ और दोस्तों ने लगाए हुए थे कि बाजोड़ में फायरिंग से ANP रहनुमा मौलाना खानज़ेब समेत 2 अफराद जाँ बहक, एक तरफ शहीद एक तरफ जाँ बहक। मेरे ख्याल में मीडिया को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, वो शाह से ज़्यादा इतना शाह का वफादार ना बने। मौलाना साहब का नमाज़े जनाजा जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और ये एक ऐलान है, ये ऐलान है ऑपरेशन के खिलाफ। देखिए मौलाना साहब बात कर रहे थे, या ये ऐलान है कि मौलाना का जो नजरिया था उसके साथ लोग खड़े हैं कि ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। खासतौर पे ऑपरेशन के हवाले से, मादनियात पे कब्जे के हवाले से, वसाइल पर कब्जे के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में लोगों की जिंदगी तंग करने के हवाले से, ड्रोन हमलों के हवाले से इनका बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ था। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और लोगों ने एहतजाज किया है। मुराद सईद ने ट्वीट किया, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बड़ा खैबर में जो जिला है खैबर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्च हुआ है, अमन मार्च। अगर आप इसके मनाज़िर देखें तो आप हिल जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन की सख्त मुखालफत की है, सख्त मुखालफत की है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ड्रोन हमने बंद होने चाहिए। और ये लोग जो हैं ये ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, बल्कि फौजी क़यादत से भी सख्त नाराज़ नजर आए। जो तकारीर वहाँ पे हुई पश्तो में हो रही थी, अगर आपने सुने तो आपको आइडिया हो जाता है कि जो नौजवान वहाँ तकारीर कर रहे थे या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो ना सिर्फ फौजी क़यादत से नाला है, बल्कि वो वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत से भी नाराज़ है। और वो बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे इलाके का अमन तबाह किया गया तो। वो नारे जो पहले मरीम नवाज लगवाती थी, ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, अब वही नारे हमने यहाँ पे भी देखे। यानी ये इस नहज तक मामला पहुँचाया क्यों गया? बार बार क्यों ऐसा कत्लेआम होने दिया जाता है? सिक्योरिटी क्यों नहीं दुरुस्त की जा रही? बॉर्डर को क्यों नहीं महफूज किया जा रहा? ऑपरेशन के नाम के ऊपर लोगों को क्यों हमेशा उनको बेघर किया जाता है, उनके वसाइल पे कब्जा किया जाता है? ये वहाँ के लोगों की शिकायत है और वो बार बार ये कहते हैं, खासतौर पर ड्रोन हमलों को लेकर। अब ड्रोन क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वहाँ फिजाओं में लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। ये मुराद सईद ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, पहले बताया था कि ड्रोन से से लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। तो अब वहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इवन फौज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो इसको अगर रोकना है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पाकिस्तान की हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और फौज को, हुकूमतों की बात माननी पड़ेगी। और ये भूल जाए कुछ अर्से के लिए कि वहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, लोगों को बेघर किया जाएगा, वहाँ की मादनियात जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर फाटा को कहीं एक और तरमीम के जरिए से वफाक में वापस लेने की कोशिश की तो एक बड़ा मसला बन जाएगा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद फजल रहमान साहब को बना लिया गया है और फजल रहमान साहब ऊपर से रोला डालेंगे, लेकिन अंदर से वो मान गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे। मुराद सईद ने कहा, मैंने पहले खबरदार किया था खैबर पख्तूनख्वा खसूसन साबिक फाटा के हवाले से रियासत की नई जंग की ख्वाहिश और इससे वाबस्ता वक्ती मफादात के लिए नए तजर्बे का जिक्र करते हुए अमन के लिए आवाज़ उठाने वालों की जिंदगी को लाख खतरात से आपको आगाह किया था। न सिर्फ अमन की हर आवाज़ के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, बल्कि फिजा में ड्रोन भी इसी गर्ज से पीछा करते हैं। आज बाजोड़ का अफसोसनाक वाक़या इन खदशात और मालूमात को भी दुरुस्त साबित करता है। नई जंग की ख्वाहिश, वसाइल पर कब्जे से लेकर अमन की आवाज़ों को दबाने तक वही प्ले बुक है।
मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि खैबर बाजोल और बलूचिस्तान में जारी अमन मार्चे और आने वाले जलगे के सामने अब ये बात भी रखें कि अब ये शहर को ऊंचा सुनाई देता है। पख्तूनख्वा और अमन पसंदों की आवाज अगर इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच रही तो क्या इन अमन मार्चेस का रुख इस्लामाबाद की तरफ किया जाए, और जब तक रियासत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी नहीं करती तब तक वापसी ना हो। इस अफरियत के मुंह को खून लग चुका है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी रैलीज निकालें, कितने जगह करें और कितनी तादाद में निकले। ये हर जगह के बाद ड्रोन हमले भी जारी रखे हुए हैं, अमन की आवाज को भी दबाया जा रहा है और साथ ही हर गुजरते दिन के साथ नई जंग के लिए माहौल बनाया जा रहा है। वैसे वो खैबर पख्तूनख्वा जो एक वक्त में अमन का गहवारा था, वो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पाकिस्तानी अफवाज इनका बड़े इज्जत के साथ नाम लिया जाता था, बड़ा एहतराम था। आज देखिए कितनी बड़ी खलीज पैदा हो गई है, कितनी बड़ी खलीज पैदा हो गई है कि एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए और अपने मगरबी आकाओं को खुश रखने के लिए इस लेवल तक पाकिस्तान के रियासती इदारे चले गए कि खैबर पख्तूनख्वा का एक नौजवान बच्चा बहुत लोग जो है वो रियासत से मुतनफर नजर आते हैं, वो पाकिस्तान को ओन करते हैं, लेकिन हासिल हुई ना कहीं के वसाइल पे कब्जा किया जाता है, उन्हें बेदखल किया जाता है, वहाँ बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए जाते हैं, वहाँ ड्रोन हमले होते हैं और अपने मफादात के लिए उनको भेंट चढ़ाया जाता है, खून बहाया जाता है। ये वो सारी चीजें हैं जिससे वो नाराज है। अब इन नाराज लोगों को कौन बनाएगा? मुराद सईद ने ये सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तारीख का सबसे बड़ा मार्च किया जाए। पुराने नामों के साथ नए तजर्बे की ख्वाहिश को तरक नहीं किया जाता तो फिर तैयार रहे कि इंशाल्लाह हर इलाके के जिरगे के फैसले के बाद तारीख का सबसे बड़ा मार्च हम करेंगे। ये मुराद सईद साहब ने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के बारे से दो चार बातें की हैं। वो एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि जो एहतजाज इमरान खान साहब ने कहा वो जिस तरीके से मामला आगे बढ़ाएंगे वो उसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तारीख का स्लोगन जारी कर दिया है और ये आलिया हमजा साहब ने अनाउंस किया है ट्विटर हैंडल के जरिए से कि आज़ाद करा कर दम दे। अभी पानी लाना तक आज़ादी नहीं है, बाकी वो सियासत किया जाती है, वो ये पाकिस्तान को एक आज़ादी दिलाएंगे और आज़ाद करवा कर दम लेंगे। लेकिन सेम टाइम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान ने सीएम निकाल दिया था वो स्पीकर से मिलने के लिए और वहाँ पे तय पाया कि ऑपोजिशन बाहर जाके प्रेस टॉक नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, वहाँ एक दूसरे को फेस से मिलने की खबर के मुताबिक बात हुई है और ये गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए, पीटीआई निकाली आपने किए तो फिर आगे बढ़ने का फैसला हुआ मुल्क के मफाद में और दोनों तरफ के लोगों ने तय किया कि अब जो है वो मामला को थोड़ा नीचे लाया जाए। उसमें मरकम खान साहब ने बताया कि मैंने इलेक्शन कमीशन में फाइल नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने भी किया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले लेकिन सेम टाइम में आप इंडिया का तजारत कर रहे हो, ये जो मान ले रहे हो आपकी इंडिया में लड़ाई चल रही थी, तजारत चल रही थी। अब ये एक महीने पहले की एक और रिपोर्ट है, तजारती पाबंदियों के बावजूद इंडिया से 13 एहतजाज को लेकर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ करने जा रही है, बार बार तब्दीली आती है। खासतौर पर इमरान खान साहब की बेटों को लेकर कभी कहते हैं गिरफ्तार करेंगे, कभी कहते हैं उनको प्रोटोकॉल देंगे, कभी कहते हैं उनकी मुलाकात करवाएंगे, कभी कहते हैं इतना वो कर दें इससे ज़्यादा करें। अभी उन्होंने खुद से अनाउंस भी नहीं किया, सिर्फ अलीमा खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उन बच्चों से बात करने के बाद वो आना चाहते हैं पाकिस्तान और वो अपने वालिद की आज़ादी के लिए खूब जोर लगाना चाहते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ वो बड़ी एहतजाजी तहरीक चला के उसको लीड करेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने वालिद की आज़ादी के लिए कोशिश जरूर करेंगे, उनका ये हक है, लेकिन एक पोलिटिकल पार्टी को वो लीड नहीं कर सकते। जो हुकूमत है उनका ये कहना है कि गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान में एहतजाज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये है कि ये दोनों नौजवान आए अपने वालिद से मुलाकात करें, अपने वालिद से तफसीलात लें, सारी चीज़ें पूछें, उनसे इंस्ट्रक्शन लें और उसके बाद वापस पूरी दुनिया में जाकर मुख्तलिफ जगहों पर अपने वालिद के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पाबंदियां हैं उस सवाल से आवाज़ उठाएं। अगर वो मौसम तरीके से ये आवाज़ उठा सकते हैं तो क्योंकि वो इमरान खान साहब के बेटे हैं तो उनकी बात दुनिया सुनेगी भी और उनकी बात में वजन भी होगा, तो वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठ गया एहतजाज करने में यहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक पूरा पाकिस्तान बाहर नहीं आता मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने कहा ठीक है ताकि वापस ऐसी कोई बात नहीं, जो वापस जाता तो गोलियां मारो और फिर क्या जाता एक तरह की डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान, इनको फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में दुनिया से प्रेशर आएगा, दुनिया को इसका प्रेशर आएगा,
यहाँ चौथे दिन कोई ना कोई कार्रवाई डाल देते हैं। अब मरीज को बताया इसका नाम है सामरी सेक्टोरियल। ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैंने इलाज करने के पंजाब से और मुख्तलिफ एरिया से मरीज जाते थे। अब इसका नाम भी इसका कार्यालय को सेक्शन उसका नाम भी नवाज शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया गया। ये इसलिए करके थोड़ा समझा लगभग पूरे 3,000 इदारे हैं जिनके नाम मरीम नवाज नवाज शरीफ इस खानदान के नाम पर है। हालांकि इनमें ज्यादातर इदारे वो हैं जो इनके शायद पैदा होने वाले ज्यादातर वो हैं दूसरे लोगों ने बनाए हुए हैं। ज्यादातर वो हैं पहले से चल रहे हैं और बने हुए हैं, बेशुमार बने हुए हैं। ये क्यों अपने नाम का नाम रखने की ना ज्यादातर नाम अपने नाम से ताकि कल को हम लोग कहें कि देखो ये बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था। हालांकि बनाए हुए ये सारा का सारा पब्लिक मनी है। ये सारा का सारा आपका पैसा है। इससे उन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट बनाए थे। परवेज राय से ज्यादा तो रफ्तारी किसी की नहीं थी प्रोजेक्ट बनाने की। वो भी हर चीज के ऊपर परवेज राय का अपना नाम लिख देता भाई। पैदा होने जा रही है बैठे बात करें का सामना नहीं था। पुलिस बेचारी बहुत लगी हुई थी, इलेक्शन ही नहीं जीती पुलिस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो मालिक गनीमत के तौर पर मखसूस नशिस्तें बांटी है, उसके बाद जो PMLN पीपल पार्टी फजलुर रहमान साहब और दीगर पार्टियों की जो खवातीन MPAs आने वाली हैं सूबाई असेंबली में, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, अब आप देखिएगा तमाशा। वहां जो MPA तक पहुंचने वाली हैं सूबाई असेंबली के अंदर, उनका रोला आप चेक कीजिएगा जिस तरह की खवातीन आ रही है। और पॉलिटिकल खवातीन इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। मर्द हज़रात को आप फिर भी कोई कंट्रोल कर लेते हैं, खवातीन नहीं कंट्रोल होती असेंबली के अंदर। मैंने ये देखा है, मैं जानता हूं अच्छी तरह। तो अब आप ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी हैं, खवातीन बड़ी एनर्जेटिक है। तो गंडापुर साहब जो है उन्हें पहले एक आधी खातून का सामना था, अपनी असेंबली में मुसीबत पड़ी हुई थी, और अब तो बहुत बड़ी तादाद में खवातीन आ रही हैं, उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो असेंबली के अंदर उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।